Welcome viewers to my channel Pragati Classes. So today I am here with the new topic, that is diseconomies of large scale production of the same chapter theory of production, which we have discussed yesterday. Yesterday we were discussing with economies of large scale production. So today there is a diseconomies of large scale production. As we all know that everything has a disadvantage and advantage too. So same as this, to yesterday we have studied about economies, and now we are studying about diseconomies of large scale production. That is all advantage and disadvantage type. So let's move further. Before that, please like, share and subscribe to my channel to get the regular update videos regarding this economics subject and maths also. So let's start. Diseconomies of large scale production. हम लोगों को सबको पता है कि सिक्के का दो पहलू होता है, हेड एंड टेल। उसी तरीके से हर चीज़ का अगर एडवांटेजेस है तो उसका डिसएडवांटेजेस भी है। ज़रूरत है कि हम उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट एडवांटेज डिसएडवांटेज तो हर चीज़ का ही होता है। तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन का प्रोसेस जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है, जो हम लोग इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन में पढ़े हैं कि जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन का प्रोसेस इंक्रीज़ होता है तो इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन बहुत सारा बेनिफिट्स इंजॉय करता है। लाइक यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज़ होता है, बट ये कब बहुत हद तक, बहुत टाइम तक ये कंटिन्यू नहीं होगा। जब ऑप्टिमम स्केल होता है, जब यूनिट कॉस्ट मिनिमम होता है फैक्ट्री का, तो जब साइज़ ऑफ द स्केल एक्सीड हो जाता है ऑप्टिमम लेवल का, जो मतलब ऑप्टिमम लेवल है प्रोडक्शन करने का, तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो फिर बढ़ने लग जाता है, इंक्रीज़ होने लग जाता है। तो सर्टेन डिसइकोनॉमीज़ है लार्ज स्केल प्रोडक्शन का भी, जो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा, जब भी साइज़ ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जब भी वो लार्ज होता है तो वहाँ पे मैनेजरियल डिफ़िकल्टीज़ अराइज़ हो जाता है। इकोनॉमीज़ में मैंने डिस्कस किया था मैनेजरियल के बारे में कि हमारा बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है तो ये पॉसिबल हम लोग को ये कर लेना चाहिए कि हर चीज़ को क्राइटेरिया में बांट देना चाहिए। सेल डिपार्टमेंट, डिमांड डिपार्टमेंट, अकाउंट, ऑल ये सबको हम लोग को डिफरेंट क्राइटेरिया में डिवाइड कर देना चाहिए। तो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो डिफ़िकल्ट हो जाता है कि लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा होता है वो लोग डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते डिफरेंट डिपार्टमेंट में, और वर्कर्स का कंट्रोल नहीं हो पाता है तो वो वीक हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट बहुत सारा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स टेक प्लेस करता है, और हम लोग का जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, रिजल्टिंग फैक्टर यही होता है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ने लग जाता है, इंक्रीज़ होने लग जाता है। बिकॉज किसी भी चीज़ में कम्युनिकेशन का बहुत ज़रूरी है, और जब वहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ जा रहा है, लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है वहाँ पे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स ज़रूर होंगे, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रिजल्टिंग फैक्टर यही होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा बढ़ने लग जाएगा। सेकेंड, मूव ऑन टू द सेकेंड डिसइकोनॉमीज, दैट इज़ जब भी हम लार्ज अमाउंट में जब भी फंड्स हम लोग को नेसेसरी होता है, ये हम इकोनॉमीज़ में पढ़े थे। इकोनॉमीज़ में यही था कि जब भी हम लोग को लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है तो हम लोग को फंड्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो जनरली हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग को लार्ज अमाउंट ऑफ फंड बोरोइंग से मिल ही जाएगा। जब भी हम लोग लोन्स वगैरह बैंक से लेते हैं या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसमें भी एक सर्टेन लिमिट होता है बोरोइंग करने का। जब ये लिमिट रीच हो जाता है तो फर्दर लोन हम लोगों को अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टीज आता है फंड को बोरो करने में। तो फर्दर डेवलपमेंट लार्ज स्केल प्रोडक्शन का नहीं हो पाता है। दैट इज़ लैक ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये एक डिसइकोनॉमीज है। थर्ड वन इज़, जब भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे डायरेक्ट लिंक वर्कर्स एंड ओनर्स के बीच में नहीं हो पाता है। ये भी सबसे बड़ा डिसइकोनॉमीज है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूनिट हो रहा है तो जनरली ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज में ही होता है। ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज में ही लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज होता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम लोग को पता है कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं मैनेजमेंट में। ये टास्क होता है मैनेजमेंट का एट द हैंड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में ये सब होता है मैनेज करने का टास्क, और इसके वजह से डायरेक्ट लिंक नहीं होता है वर्कर्स एंड ओनर्स के बीच में। और अभी मैंने कहा कि ये कोई भी चीज़ प्रोडक्शन प्रोसेस में कम्युनिकेशन होना, कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक ओनर्स एंड वर्कर्स के बीच में नहीं है, जिसकी वजह से लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में
लेबर अनरेस्ट, इजीली लेबर अनरेस्ट हो जाता है, लेबर हैम्पर्स हो जाता है, क्योंकि लेबर्स को पता ही नहीं होता है कि कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है। वो लोग के तो घर से कुछ नहीं जा रहा है, तो उन लोग को तो जैसा भी एक्सपेंडिचर करना है, जो भी करना है, वो लोग अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि उन लोग का कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है ओनर के साथ। तो ये सबसे बड़ा डिसइकोनॉमीज हो जाता है। एंड द फोर्थ वन इज़ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑलवेज, मतलब एक इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि इसका इम्पोज साइज़ ऑफ द मार्केट पे हो जाता है। ये जब भी हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, तो प्रोडक्ट जो मार्केट जो होता है, जो मार्केट फॉर द प्रोडक्ट जो होता है, उसको भी एक्सपैंड करना चाहिए। बट समटाइम ऐसा हो जाता है कि मार्केट ऐसा कोई सर्टेन लेवल होता है, कोई डिफ़िकल्टी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, जोग्राफिकल रीजन के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, क्योंकि हर जगह हम लोगों का जो प्रोडक्ट होता है वो अवेल नहीं हो सकता है, तो ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट टाइप ऑफ जोग्राफिकल रीजन की वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल नहीं होता है एट अ सर्टेन लेवल। तो ये भी एक डिसइकोनॉमीज है। फिफ्थ वन इज, जब भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन टेक प्लेस करता है तो हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हम प्रोडक्ट जो है, क्वालिटी जो है प्रोडक्ट का, वो इंश्योर करें। हम लोग का यही गलती हो जाता है कि हम लोग क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, क्वालिटी भूल जाते हैं, और हम सबको एज अ कंज्यूमर हम लोगों को क्वालिटी चाहिए होता है। बट जब भी एज अ सेलर हम लोग बन जाते हैं तो हम लोग प्रॉफिट कमाने के लिए क्वांटिटी देखते हैं। बट हम लोग को क्वालिटी देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सबको बेस्ट चाहिए होता है। कोई भी मनी अगर दे रहा है तो उसको अपना बेस्ट चाहिए होता है, इसीलिए वो उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है। तो वही चीज़ है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन में ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि हम लोग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें। तो जिस तरीके से ये पॉसिबल नहीं है, तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग मतलब हर टाइप ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग नज़र नहीं रख पाते हैं कि हाँ वो उसका क्वालिटी कैसा है, क्योंकि हम लोग तो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहे हैं। आउटपुट देख रहे हैं, आउटपुट इतना प्रोड्यूस करना है, इतना प्रॉफिट कमाना है, जो कि एक डिसइकोनॉमीज के तौर पे काम करता है। एंड लास्ट सिक्स्थ वन इज़, जब भी हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन टेक प्लेस करते हैं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट होता है। मतलब आउटपुट इंक्रीज नहीं होता है सेम प्रपोर्शन में जितना हम लोग इनपुट लगाए हुए होते हैं सर्टेन लेवल में। तो रिजल्ट ये हो जाता है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो हमारा इंक्रीज होने लग जाता है। इसके वजह से बहुत सारा फर्म इतना ज़्यादा बिग होता है कि वो इट देन बिकम डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस स्केर्स रिसोर्सेज, बिकॉज वो लोग बिग तो है, लार्ज तो है, बट जो स्केर्स रिसोर्सेज है, जिसका ज़रूरत है, वो प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे हैं डिज़ायर्ड क्वांटिटी में। तो अब जो हम लोग को डिज़ायर्ड क्वांटिटी है वो चाहिए, जब वो आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है कि आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है या फिर आपका जो फैक्ट्री है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कब तक प्रॉफिट कमाएगा। आप तो डिज़ायर्ड क्वांटिटी हम लोगों को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट होता है। तो ये सब डिसइकोनॉमीज़ है जिसकी वजह से इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल कि हम लोग साइज़ जो है स्केल का वो हमेशा एक्सपैंड करें। एज द साइज, जैसे जैसे फर्म का साइज इंक्रीज होता है, डिसएडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल साइज जो भी एट विच द यूनिट कॉस्ट इज मिनिमम होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम साइज ऑफ द फर्म। ऐसा जो साइज जिसमें यूनिट कॉस्ट सबसे मिनिमम हो, वही ऑप्टिमम साइज होता है हमारा फर्म का बेस्ट बर्निंग। इफ़ द साइज, अगर साइज एक्सीड होता है ऑप्टिमम लेवल, तो एडवांटेजेस जो होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन का वो डिसएडवांटेज के तौर पे काम करने लग जाता है। एज अ रिजल्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाता है। और अगर साइज ऑफ द फर्म लेस होगा ऑप्टिमम लेवल से, तो एडवांटेज जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन का वो साइमल्टेनियसली वाइसी वर्सा होता है। तो इसीलिए इंक्रीज इन द साइज ऑफ स्केल इज डिज़ायरेबल। इंक्रीज तभी तक हम लोग कर सकते हैं, तभी तक वो डिज़ायरेबल होगा जब तक वो ऑप्टिमम लेवल पे है। बियॉन्ड दैट इट विल बी एज अ डिसइकोनॉमीज। सो विल मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सो बाय बाय, विल मीट with the new topic in the next video.